तो ये होता फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कैल्शियम फॉर्मेट है ये फॉर्मेल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड इसलिए रखेंगे। और यहाँ पे पानी का क्या मकसद है और यहाँ पे क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है, ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसमें पहला जो मेथड है वो लेबॉरेटरी मेथड है। एसिटाल्डिहाइड को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल, यानी कि जिसका फार्मूला C2H5OH होता है, ये इथाइल अल्कोहल है। इसके ऑक्सीडेशन करवाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के साथ। हम इसको जब हीट करेंगे तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और वाटर हमारे पास निकलेगा। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CO और H, इनमें से कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में वाटर कंटेंट निकलेगा। अब ये हमारे पास अपरेटस है और इसको हमने पहले क्या करना है, ये हमारे पास पहले ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ली है। फ्लास्क के अंदर हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। फिर ऊपर से एक और हमने इस ट्यूब के ज़रिए एक और छोटी सी क्यूट सी फ्लास्क है, इसके अंदर हमने एसिडिफाइड जो हमारे पास सोल्यूशन था सोडियम डाइक्रोमेट का और इथाइल अल्कोहल का, वो इसके अंदर लेना है और उसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर गिराना है। जैसे हम हीट करेंगे, यहाँ से आगे ये डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है और इसके ऊपर कंडेंसर है। असल में जो एसिटाल्डिहाइड बनता है ना, वो यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो कंडेंसर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इधर फ्लास्क के अंदर इधर यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे देखिए कंडेंसर असल में यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमने वाटर, यहाँ से वाटर एंटर करना है, ठंडा वाटर, और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे वाटर ही है। तो यहाँ पे जब एसिटाल्डिहाइड वेपर्स की फॉर्म में इधर जब आएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये जो आपका एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और इथाइल अल्कोहल है, ये जब एसिडिफाइड ये दोनों इधर आएंगे नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर मिलेंगे, मिक्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिक्स होंगे तो एसिटाल्डिहाइड वेपर्स की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा और इस ट्यूब के ज़रिए इस कंडेंसर में जाएगा और फ़ौरन, क्योंकि ये वेपर्स फॉर्म में होता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कंडेंसर है इस वेपर्स को, एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए डायरेक्ट लिक्विड इधर आएगा। यहाँ पे हमने ठंडा पानी आइस रखेंगे या फिर ठंडा पानी रखेंगे, वो इसलिए रखेंगे। और यहाँ पे पानी का क्या मकसद है और यहाँ पे क्या मकसद है। एक मकसद तो ये है कि हमने डायरेक्ट लिक्विड के फॉर्म में लेके आना है एसिटाल्डिहाइड को इधर, और दूसरा ये है कि अगर हम जहाँ पे वेपर्स होते तो वो डायरेक्ट, अगर लिक्विड यहाँ पे पानी ना होता तो वो तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते। इस वजह से हमने वाटर इधर डाला है, इधर ठंडा वाटर इधर भी है, इधर भी है और यहाँ पे भी है। ये कंडेंसर डायरेक्ट वो जो वेपर्स हैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और वो इधर ले आएगा। ठीक है, ये तो एक आपकी डायग्राम का प्रोसीजर था। अब हम प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। हमने यहाँ पे प्रोसीजर में क्या करना है, प्रोसीजर में हमने क्या करना है, H2SO4 लेना है राउंड वाटर फ्लास्क में और उसको हीट करना है। फिर हमने मिक्सर लेना है इथाइल अल्कोहल का, सोडियम डाइक्रोमेट का, H2SO4 सोल्यूशन के अंदर लेना है। फ़ौरन ये रिएक्शन विग्रेसली तेज़ी से होगा और एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा। वेपर्स जो एसिटाल्डिहाइड के हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे कंडेंसर के अंदर और फिर कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन इसलिए स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके थे लिक्विड में। अगर कन्वर्ट ना होते तो फिर वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते, इसलिए नहीं हुए क्योंकि कंडेंसर लगा हुआ था इस वजह से। और मेथड भी है जिससे हम ड्राई डिस्टिलेशन से एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीट फॉर्म में हीट करना है, डिस्टिलेशन का मतलब हीट करना होता है, और ड्राई डिस्टिलेशन सॉलिड फॉर्म में हीट करना होता है। डिस्टिलेशन में तो हम हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, फिर उसको अलग कर देते हैं फ्रैक्शंस में, बट ड्राई डिस्टिलेशन में हम सॉलिड फॉर्म में उसको हीट करते हैं। तो हम पहले लेंगे कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, इसको जब मिलाएंगे हीट करेंगे तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो पहले हमारे पास है कैल्शियम, ये हमारे पास कैल्शियम एसिटेट CaO, C डबल बॉन्ड O, CH3, CaO, C डबल बॉन्ड O, CH3, और कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ पे कैल्शियम का C, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, सेम वैसे बट यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट और ये है कैल्शियम एसिटेट। अगर आप इसके इस वाले पार्ट पे गौर करें ना तो ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, और ये देखें इस पार्ट पे गौर करें और इधर से इस पार्ट पे, तो ये एसिटाल्डिहाइड है। और अगर यहाँ पे H लगा होता तो ये होता फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कैल्शियम फॉर्मेट है ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये एसिटाल्डिहाइड।
तो ये कैल्शियम एस्टेट है और ये कैल्शियम फॉर्मेट है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम एस्टेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तो आपने गौर करना है ये जो एक कैल्शियम है और ये 2 ऑक्सीजन है और साथ में ये एक यहाँ से मॉलिक्यूल निकला और फिर ये 2 ऑक्सीजन है और यहाँ से एक, तो ये कैल्शियम और ये 2 ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में ये कैल्शियम और ये 2 ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये निकलेंगे तो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल निकले हैं दोनों से, कैल्शियम और ये दोनों ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड हो, कैल्शियम ये दोनों ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड हो, तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के निकल गए। अब हमारे पास जो बच गए हैं वो हमारे पास एक ये CH3 बच गया है और ये बच गया CH3, ये 2 CH3 और सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड हो रहा है H और यहाँ से ये एक H, तो ये इनके साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल CH3 सी डबल बॉन्ड O और साथ में H। ठीक है, तो ये हमारे पास एस्टल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।